नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सीज। मित्रों, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एक ज्वलंत विषय पर। वह विषय है सनातन वैदिक लोकतंत्र पर। और यह सनातन वैदिक लोकतंत्र क्या है? अब आज हम सुनते हैं, आज के समय में अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है, ग्रेट ब्रिटेन सबसे पुराना लोकतंत्र है, फला वो बड़ा लोकतंत्र है, पुराना लोकतंत्र है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पुराना लोकतंत्र हमारा सनातन है। हमारे सनातन धर्म में लोकतंत्र को बखूबी उसकी व्याख्या की गई है, बताया गया है, दर्शाया गया है। उसके जो सनातन वाङ्मय है, सनातन वाङ्मय में यह सब उद्धृत किया गया है। कोई भी चीज दुनिया की आप उठा के देख लीजिए, सर्च कीजिए, हमारे धर्म ग्रंथ में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषद में और नीतियों में यह सब आपको उपलब्ध होगा। मित्रों, सनातन वैदिक लोकतंत्र पर चर्चा करूं उससे पहले आपसे कहूंगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ, लोकतंत्र प्रेमियों के साथ इसको शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। मित्रों, वैदिक लोकतंत्र क्या है? अब लोकतंत्र कब आया हमारे यहाँ, उसकी मैं एक आपको मिसाल बताता हूं। जब सनातन आया, सनातन कब आया उसकी कोई खास ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन अरबों खरबों वर्ष पहले सनातन का उद्भव, विकास, प्रादुर्भाव इस सृष्टि में हुआ। अर्थात जब सृष्टि आई, जब यह ब्रह्मांड बना, सृष्टि बनी, यूनिवर्स बना, तब सनातन आया। और सनातन आया, सृष्टि आई, अर्थात दोनों एक साथ आते हैं। और जब सनातन आया, शिवाय शिवाय सनातन आए, तब सृष्टि आई। सृष्टि, सनातन, शिव, यह सब एक दूसरे के पूरक हैं। और उसके साथ वैदिक लोकतंत्र आया। लोकतंत्र जिसको आजकल डेमोक्रेसी कहते हैं। यह डेमोक्रेसी कैसे आई? अब सर्वप्रथम सनातन ने ही नवग्रहों को खोजा। नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु केतु। राहु केतु को नवग्रह माना जाता है। वैसे राहु केतु का ब्रह्मांड में कोई ऐसा अस्तित्व नहीं पाया गया है। उनको शैडो प्लेनेट अर्थात छाया ग्रह की संज्ञा, उपाधि दी गई है। लेकिन उनका प्रभाव तो होता ही होता है, लेकिन अंतरिक्ष में उनका कोई विशेष स्थान नहीं है। इसलिए तो हमारे वैदिक लोकतंत्र में जो 7 ग्रह हैं, सूर्य से शनि तक, इनका एक मंत्रिमंडल होता है। जैसे हम संवत्सर का फल हमेशा हर वर्ष सुनते हैं, और जब संवत्सर का फल सुनते हैं तो उसमें एक राजा होता है, मंत्री होता है, और भी जो विभाग होते हैं वह होते हैं। जैसे एक लोकतंत्र होता है, स्वस्थ लोकतंत्र में एक व्यवस्थापिका होती है। उस व्यवस्थापिका के अंदर कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है, न्यायपालिका होती है, पत्रकारिता होती है। यह सब उसके अंग उपांग होते हैं। उसी प्रकार से सनातन में नवग्रहों में एक मंत्रिमंडल बनाया गया है। तो मंत्रिमंडल क्या होता है? एक राजा होता है उसमें, जिसको हम आज के समय में राष्ट्रपति कह सकते हैं, राजा होता है। और फिर मंत्री होता है, जिसको हम प्रधानमंत्री कह सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। और उसके बाद सशेष होता है, अर्थात पूर्व धान्य अर्थात रबी फसल का भी एक मंत्री होता है। और फिर धान्येश, जो पश्चात धान्य है, अर्थात बाद की जो फसल होती है, खरीफ की फसल, उसका भी एक मंत्री होता है। मेघेश, वर्षा का एक मंत्री होता है, वर्षा कब होगी, क्या होगी, कैसे होगी, यह भी सब होता है। अब जो सशेष है, अर्थात रबी की फसल का मंत्री है, खरीफ की फसल का मंत्री है, इसको आज के समय में हम खाद्य मंत्री भी कह सकते हैं, खाद्य संभरण मंत्रालय भी कह सकते हैं। और मेघी, वर्षा का जो मंत्री है, उसको आज के समय में हम पेयजल मंत्री या सिंचाई विभाग का मंत्री कह सकते हैं।
कैनाल का मंत्री कह सकते हैं। अब रशेष जो पेय पदार्थ हैं, जो रस वाले पदार्थ हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, इनके भी मंत्री होते हैं। और निरशेष जो निरस पदार्थ हैं, लोहा है, सोना है, तांबा है, चांदी है, सूखी लकड़ी है, चंदन आदि है, और मणिमाणिक्य हैं, हीरे जवाहरात हैं, इनके भी मंत्री होते हैं। और फलेश फलों के मंत्री अर्थात फल, तरकारी, सब्जी आदि, इसके भी मंत्री उस समय में होते थे और आज भी होते हैं। और धनेश अर्थात वित्त मंत्री भी उस समय नवग्रहों ने बनाया हुआ है। और फिर उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है दुर्गेश क्या होता है? यह गृह मंत्री भी इसको आप कह सकते हैं, और रक्षा मंत्री, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दुर्गेश के पास होते हैं। आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, यह सब इनके पास होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अब ये जो 7 ग्रह हैं, इन्हीं में से कोई राजा बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई सस्येश बनता है, कोई धान्येश बनता है, कोई निरशेष बनता है, कोई रशेष बनता है, कोई धनेश बनता है, और कोई दुर्गेश बनता है। यह नहीं है कि सूर्य नारायण भगवान नवग्रह मंडल की अधिष्ठाता हैं, सर्वे सर्वा हैं, वो ग्रह मंडल के ग्रह राज हैं, तो वो हमेशा वही राजा नहीं बनते। कभी चंद्रमा राजा बनते हैं तो वो मंत्री बन जाते हैं, कभी वो रशेष बन जाते हैं सूर्य नारायण भगवान, कभी दुर्गेश बन जाते हैं। जो भी विभाग उनको दिया जाता है वह विभाग उनको स्वीकार होता है। इसी प्रकार से अन्य जो 6 ग्रह हैं, वह भी पद की, प्रतिष्ठा की, मंत्री पद की लड़ाई में, वह लालच में, उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती है, और उसको सहर्ष ही स्वीकार करते हैं। तो यह जो लोकतंत्र है, यह लोकतंत्र न तो यूएसए में का पुराना है, न इंग्लैंड का पुराना है। अब यूएसए और इंग्लैंड, इनका वजूद ही क्या है? अमेरिका है, अमेरिका 500 साल पुराना देश है, और जो ग्रेट ब्रिटेन है, ये भी 1000-1500 साल पुराना है। इनका अस्तित्व ही ज्यादा नहीं है, अधिक नहीं है। तो इनको पुराना लोकतंत्र कह करके हम अपने आप को निम्नतम दिखाना चाहते हैं, कम दिखाना चाहते हैं। हमारे सनातन का कितना बड़ा उत्कर्ष है, कितने बड़े उद्भव की बात है। अब हम सनातन के साहित्य को पढ़ते नहीं हैं, अंगीकार कैसे करेंगे जब हम उसका अध्ययन करेंगे? देखिए, वेद में, नीतियों में, उपनिषद में सब कुछ शस्त्र साहित्य भरा पड़ा है। अब जब कहीं हम बहस में फंस जाते हैं तो हमको अपना सिर झुकाना पड़ता है, क्योंकि हमारा अध्ययन नहीं है, हम अध्ययन नहीं करते हैं। हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र सनातन ने दिया है। डेमोक्रेसी सनातन की देन है, बहुत बड़ी देन है। मित्रों, इस प्रकार से जो वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय है, यहाँ से लेकर के खाद्य संस्करण मंत्रालय से लेकर के, पेट्रोलियम मंत्रालय से लेकर के, विमानन मंत्रालय से लेकर के, सारे मंत्रालयों का जो सार है, विवरण है, वह हमारे सनातन में मिलता है। तो इस प्रकार से हमें अपने, यदि साहित्य को हम जानेंगे, पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और अन्य लोगों को भी बताएंगे, तो हम गर्व से सिर ऊंचा करके, सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि वह हम ये हैं। अब हमने पढ़ा नहीं है, हम कहते हैं नहीं, अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है और भारतवर्ष सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम बड़े भी हैं, पुराने भी हैं, प्राचीन हैं, इंसिडेंट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दुविधा की और संशय की बात नहीं है। हम निर्बाध रूप से उस वैदिक परंपरा को, वैदिक परंपरा से आज तक उस लोकतंत्र का निर्वाह हमारे पुरखे कर रहे थे और आज हम भी कर रहे हैं। विसंगतियां बीच में आई हैं, कुछ हम लोगों की कमियां रही हैं और लोकतंत्र का ह्रास हुआ, और
हम गर्व से कह सकते हैं कि हम पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। इसका प्रमाण मैंने आपको एक छोटा सा बताया। और वैसे सत्ययुग त्रेता द्वापर युग में भी हमको लोकतंत्र के दर्शन होते हैं। जैसे दशरथ जी के मंत्री थे सुमंत्र, उनका नाम ही सुमंत्र रख दिया, इतने योग्य सुयोग्य थे, उनका नाम ही सुमंत्र था। और जो महाराज धृतराष्ट्र हुए, उनके मंत्री थे विदुर महाराज। विदुर नीति की आज बड़ी चर्चा होती है। और चाणक्य भी किसी के मंत्री रहे हैं, उन्होंने आज भी चाणक्य का जो है उदाहरण दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम यदि पढ़ेंगे लिखेंगे अपने शब्द साहित्य को, और अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, उनको भी बताएंगे, वो भी समझेंगे। अब हम अनर्गल बातों में अपने सिर को झुका करके उन बातों को सहन कर लेते हैं। हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि हम पढ़ते नहीं, अध्ययन नहीं करते हैं। इसलिए मित्रों, आप मेरी इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा। आप भी अपने सनातन पर गर्व कीजिए, हिंदू धर्म पर गर्व कीजिए, और अपने शब्द साहित्य को पढ़िए। बहुत अथाह भंडार है शब्द साहित्य का, इसका अध्ययन करेंगे तो आपको कुछ न कुछ अवश्य ही इससे प्राप्त होगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सनातन धर्म की जय।